यह हिंदुस्तान की संस्कृति ही है, जहां धार्मिक आस्था के चलते पत्थर भी ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन धार जिले के बाग के समीप ग्रामीण जिसे अपना देवता मानकर सदियों से पूजते चले आ रहे थे, वह दरअसल डायनासोर के अंडे निकले। है ना दिलचस्प खबर। आइए इसे शुरू करते हैं। इससे पहले बाग से हमारे सहयोगी साथी शहजाद भारती की इस खास रिपोर्ट के साथ मैं रवि चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे एमपी खबर आज की। तो आइए बात करते हैं धार जिले के बाग क्षेत्र में बसे ग्राम पाडलिया सहित नर्मदा घाटी के उन क्षेत्रों में जहां डायनासोर के बड़ी संख्या में फॉसिल्स यानी जीवाश्म मौजूद है। यहाँ पर अक्सर खुदाई के दौरान डायनासोर के फॉसिल्स मिलते रहते हैं। बीते दिनों लखनऊ के बिरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान की एक टीम बाग के गांव पाडलिया पहुंची थी। उन्होंने देखा कि ग्रामीण कुछ गोल पत्थरों की पूजा करते हैं। जब उन्होंने पत्थरों की जांच की तो पता चला यह डायनासोर के अंडे हैं। इनकी ग्रामीण कुल देवता या काकड़ भैरू या भिलट देवता के रूप में पूजा कर रहे थे। पाडलिया के अलावा झाबा, अखाड़ा, जामनियापुरा, घोड़ा, टकारी आदि गांव में इस तरह से पूजा पाठ होती रहती है। बता दें, पाडलिया स्थित डायनासोर फॉसिल से जीवाश्म पार्क स्थित है। यहाँ लगभग 17 वर्ष पूर्व डायनासोर के अंडों के जीवाश्म की खोज की गई थी। खेतों से निकली गोलाकार अंडों की संरचनाओं को ग्रामीणों ने चमत्कार माना और पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से अलग अलग देवी देवताओं के नाम से इनकी पूजा करने लगे। इन अंडों के सामने बलि तक देते रहे, जिसमें मुर्गा और बकरे की बलि की प्रथा शामिल है। वहीं गांव के पटेलपुरा में मवेशियों के रक्षक के रूप में भी इन्हें श्रद्धा के साथ फूलहार, नारियल, तिलक लगाकर पूजा जाता रहा। हाल ही में विशेषज्ञों और मध्य प्रदेश वन विभाग के अधिकारी बाग के समीप पाडलिया पहुंचे, जहां उन्होंने गांवों के भ्रमण के दौरान उन गोलाकार पत्थरनुमा आकृति का विश्लेषण शुरू किया जिसे पूजा जाता था। विशेषज्ञों ने पाया कि यह ग्रामीणों के देवता नहीं बल्कि डायनासोर के अंडे हैं। इसके बाद ग्रामीणों को इसकी असलियत के बारे में जागरूक करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, पाडलिया सहित कुक्सी तहसील में पूर्व में भी यहाँ डायनासोर के 256 अंडे मिल चुके हैं, जिनका आकार लगभग 15 से 17 सेंटीमीटर का बताया जाता है। क्षेत्र में इस तरह की गोल आकृति जिसे डायनासोर के अंडे के रूप में माना जा रहा है, यहाँ वहां बिखरी पड़ी ग्रामीणों को मिलती रहती है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से कोई पुख्ता सुरक्षा इंतजाम नहीं है और नहीं क्षेत्र को संरक्षण करने के लिए कोई ठोस कदम अब तक उठाए गए हैं। सुनिए क्या कहते हैं डायनासोर के अंडों को पूजने वाले शख्स की जुबानी। कैसे और किस तरह मान मन्नत के साथ पूजे जाते रहे हैं यह अंडे। भैया, हमारे गांव में स्थान तो एक गांव के वो भिलेट बाबा करके मानते थे जी। वो पूछते थे हम। हाँ। उस पे नारियल चढ़ाओ, पूजा करो। और जब समय आता बारिश की समय तो उस पे बकरे भी चढ़ते भैया जी। हाँ, वो गांव वालों सब मिलके ने चंदा करके चढ़ा। हाँ, तो एक ये हमारे खेड़ापुरा में है ये भिलेट बाबा, वहाँ पर ये गुल दगड़ा मानते थे। हाँ। उसको कई सालों से पहले लोग पूछते थे। अच्छा अच्छा। तो ये तो बाद में पता चला कि खुद हुई तब कि यार ये गुल दगड़ा नहीं अंडा है। एक दूसरा स्थान पटेलपुरा में, उसके बारे में मैं पता लगाया सर को उनको जी। हाँ, और ये फॉरेस्ट विभाग में ले जाके रखा है। लगभग 7-8 साल 9 साल हो गए लगभग। वहीं अब विशेषज्ञों का मानना है कि डायनासोर के अलग अलग प्रजातियां अलग अलग समय में पैदा हुई और समाप्त हो गई। वह यह भी कहते हैं कि डायनासोर ही नहीं बल्कि उनसे भी बड़े टाइनोसोरस के भी इस इलाके में पाए जाने के सबूत जीवाश्म के रूप में मौजूद है। इको टूरिज्म विभाग के मुख्य पालन अधिकारी समिता राजेरा का कहना है कि इस रिपोर्ट को संकलित कर यूनेस्को को भेजा जाएगा, ताकि बाग और धार के बड़े इलाकों को इको हेरिटेज का दर्जा मिल सके और इस इलाके की धरोहर को संरक्षित करने के साथ साथ शोध को भी आगे बढ़ाया जा सके। बाग और इसके आसपास के कई किलोमीटर के इलाकों में डायनासोर के घोंसलों के जीवाश्म भी चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। अलग अलग घोंसलों में इन अंडों की अलग अलग संख्याएं हैं और यह अलग अलग प्रजातियों के घोंसलों के जीवाश्म हैं। इनकी पहचान जब वैज्ञानिकों ने की तो अब इको टूरिज्म विभाग ने सब पर नंबर लिखकर सूचीबद्ध कर दिया है, ताकि इनकी तस्करी न हो पाए। तो दोस्तों, डायनासोर को लेकर हमारी रिपोर्ट में वह सब बताने की कोशिश की गई है जितना आपको जानना जरूरी था। आगे भी निष्पक्ष, निर्भीक और सटीक खबरों को देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।